हम्म, पूछा गया है कि मनुष्य के जीवन का ध्येय क्या है, मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है। देखिए, वैसे तो ये सवाल अपने आप में काफी कठिन और काफी जटिल है, क्योंकि इस तरह के सवालों के जवाब देना कोई आसान काम नहीं है। और क्यों नहीं है? आसान इसलिए नहीं है क्योंकि इस तरह के सवालों के जितने भी जवाब दिए जाएं उन्हें बड़ी आसानी से खारिज किया जा सकता है। कोई भी व्यक्ति इस तरह के सवालों का जब कोई जवाब देगा, अगर मैं इस तरह के सवालों का कोई जवाब दूं तो आपके पास मेरे दिए गए जवाब को खारिज करने के 36 तरीके हो सकते हैं। इसलिए इस तरह के सवालों को का जवाब देने में बड़ी दिक्कत होती है। लेकिन चलिए फिर भी कोशिश करते हैं ये जानने की, इस सेशन में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि मनुष्य जीवन का वास्तविक ध्येय क्या है। हम मनुष्य रूप में जन्मे हैं, क्यों जन्मे? देखिए, नॉर्मल कोर्स में हम लोग जीवन किसे कहते हैं? एक आम आदमी के लिए जीवन से मतलब क्या है? एक आम आदमी के लिए जीवन से मतलब है कि वो पैदा होता है और मृत्यु तक जिंदा रहता है। वो अपनी जिंदगी के 50 साल, 60 साल, 80 साल, 100 साल जीता है और उसकी जो जीवन चल रही है वही उसके लिए जीवन है। और उस जीवन में वो बेसिकली करता क्या है? वो सुबह उठता है, हल्का होता है, अपने काम धंधे पे जाता है, खाता है, पीता है, वापस आता है, सो जाता है। अगले दिन फिर से वो वही करता है। वो सुबह जागता है, हल्का होता है, खाता है, पीता है, सोता है, अपना काम धंधा करता है, रात को थक के आता है, सो जाता है। अगर सही मायने में आप नजर दौड़ाकर देखो तो जानवर क्या करता है? भाई, जानवर भी तो बेसिकली यही करता है। जानवर सुबह जागता है, जागने के बाद अपने दाने पानी का इंतजाम करता है, शाम तक अपने दाना पानी का इंतजाम करता है, अपना पेट भरता है, शाम तक थक जाता है, सो जाता है, पर अगले दिन फिर भी वही करता है। तो अगर हमें भी वही करना है जो जानवरों ने करना है, तो फिर हम उनसे श्रेष्ठ कैसे? जिंदगी तो हम भी कुल मिला के जानवरों वाली जी रहे हैं। अगर हमें अपने जीवन का कोई उद्देश्य नहीं पता और हम बिना किसी उद्देश्य के अपना जीवन बस जिए जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी में और जानवरों की जिंदगी में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं बचा है। देखिए, इस टॉपिक पे मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ूं, इससे पहले हमें साधन और साध्य को थोड़ा सा समझना चाहिए। बस एक मिनट देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमें जीवन में साधन का रूप में काम आती हैं और कुछ होती हैं जो जीवन को साध्य बनाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं ये कहूं कि एक तलवार है जो एक व्यर्थ की वस्तु है, जिसकी कोई उपयोगिता नहीं है, लेकिन अगर लड़ना हो तो तलवार साधन बन सकती है, साध्य नहीं बन सकती। इसी तरह अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक बैलगाड़ी है, तो बैलगाड़ी एक व्यर्थ की वस्तु है, लेकिन अगर कहीं जाना हो, किसी गंतव्य पर पहुंचना हो, तो किसी यात्रा को तय करने के लिए जो बैलगाड़ी है वो साधन बन सकती है। इसका मतलब है कि जीवन में ऐसी बहुत सी व्यर्थ की चीजें हैं जिनकी अपने आप में कोई सार्थकता नहीं है, लेकिन वो साधन बन जाती हैं किसी दूसरे काम को करने के लिए। ठीक इसी तरह से जो जीवन है वो साधन नहीं है। जो हमारा जीवन है, जो मनुष्य जीवन है, वो सीधा सीधा साध्य है। इस बारे में आपने आज से पहले भी बहुत सारी चर्चाएं सुनी होगी, बहुत लोगों की बातें सुनी होगी। तो ज्यादातर लोग क्या कहते हैं कि मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अगर आप किसी भी थोड़े से धार्मिक व्यक्ति से बात करेंगे, किसी धर्म गुरु से बात करेंगे, तो नॉर्मली उनका केवल एक ही आंसर होता है कि मनुष्य जीवन का केवल एक ही ध्येय है, एक ही लक्ष्य है, ईश्वर को प्राप्त करना, भगवान से मिलना। बहुत से लोग क्या बोलेंगे इसमें कि जीवन का लक्ष्य क्या हो सकता है? पैसा कमाना, सफलता प्राप्त करना, कोई ऊंचा पद प्राप्त करना, बड़ा एंटरप्रेन्योर बनना, कोई बड़ा आविष्कार करना। और बहुत सारे लोग जीवन के ध्येय में कुछ सुख के रूप में बताते हैं। वो कहते हैं कि जिंदगी को चैन से, सुख से, सुकून से जीना ही जिंदगी का ध्येय है। तो आज सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि इन सारे जो जीवन के जितने उद्देश्य बताए हैं, इनमें थोड़ी थोड़ी सी प्रॉब्लम है। इनमें क्या प्रॉब्लम है? ये जीवन के मूल उद्देश्य क्यों नहीं हो सकते? चलो सबसे पहले हम बात करते हैं भगवान की। जैसे कि बहुत सारे धार्मिक लोग व्यक्ति कहते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, भगवान से संपर्क साधना। तो मैं ये जानना चाहता हूं, आज से पहले कितने लोगों ने भगवान से संपर्क साधा और कितने लोगों को ईश्वर प्राप्त हुआ? कोई नहीं। मेरी जिंदगी में मुझे ऐसा आज तक कोई नहीं दिखा। हाँ, अगर हम गौतम और महावीर और कृष्ण जैसे लोगों को छोड़ दें तो आज के समाज में इसमें ये काम असंभव है। अगर मैं अपने बारे में बात करूं और मैं अपने जीवन का ध्येय ऐसा बना लूं कि मेरे जीवन का ध्येय है ईश्वर को प्राप्त करना, तो लगभग मुझे तो देखो असंभव लगता है। मुझे लगता है मेरे बस की बात नहीं है। दूसरा होता है सफलता, पैसा या पद। बहुत सारे लोगों को आपने कहते सुना होगा कि पैसा भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। बहुत सारे लोगों के पास बहुत पैसा है, लेकिन पैसा कमाना, ऊंचा पद प्राप्त करना, ये जीवन का मुख्य लक्ष्य नहीं हो सकते। ये जीवन के सहायक लक्ष्य हैं। ये जीवन में साधन है, साध्य नहीं है। जैसे मैंने अभी साधन और साध्य की बात करी, ठीक उसी तरह से पैसा, पद
प्रतिष्ठा और सफलता, ये सब चीजें जीवन के साधन हैं, साध्य नहीं है। ये जीवन को चलाने में मदद करते हैं, लेकिन ये जीवन का अंतिम लक्ष्य कभी भी नहीं हो सकते हैं। इसमें एक जो लास्ट बचता है वो बचता है सुख। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि जिंदगी को चैन और सुख से जीना ही जीवन का सुख है। अभी कुछ दिन पहले की बात है, मैं टीवी पर एक धार्मिक सीरियल देख रहा था। तो उस सीरियल में पार्वती ने शंकर भगवान से पूछा, उसमें ये दिखाया जा रहा था, पार्वती ने शंकर भगवान से ये बात पूछी कि मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भगवान शंकर ने पार्वती को जवाब दिया कि मनुष्य जीवन का जो मेन ध्येय है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि वो अपने जीवन को शांति और सुख से जी ले। लेकिन यहां मैं एक बात कहना चाहता हूं कि जो सुख है वो भी स्थायी नहीं है। अभी हमें थोड़ी देर के लिए सुख मिलता है, फिर उसके बाद दुख मिलता है। हमारा कोई भी सुख पूरी तरह से स्थायी नहीं है। हमने कोई मूवी देखी, हमें बड़ी खुशी लगी, बड़ी अच्छी लगी, थोड़ी देर के लिए खुश होते हैं, फिर वैसे ही। हमने कोई खाने को चीज मिली, हमने कोई चीज खाई, हमें स्वाद लगी, हमें बड़ा मजा आया, हमें बड़ी अच्छी लगी, ठीक है जी, थोड़ी देर के लिए सुख मिला, उसके बाद फिर वैसे ही। सुख और दुख दोनों जीवन में एक साथ चलते हैं। कोई भी व्यक्ति हमेशा सुखी नहीं हो सकता, कोई भी व्यक्ति हमेशा दुखी नहीं रह सकता। तो जब सुख और दुख मिलते हैं वही जीवन का पार्ट होते हैं। उस सुख और दुख को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में जिस तरीके से हैंडल करता है, उसी से उसका थॉट प्रोसेस बनता है, उसी से उसके थॉट बिल्डअप होते हैं, उसी से उसका एटीट्यूड बनता है, और आगे चल के यही थॉट उसका कैरेक्टर बनता है, इसी से हमारा चरित्र बनता है। तो यूं समझने की बात है कि जो जीवन में सुख और दुख आते हैं वो हमारे चरित्र को बनाने में बड़ा अहम भूमिका निभाते हैं, लेकिन ये भी एक साधन मात्र है, साध्य नहीं है। अगर भगवान को प्राप्त करना जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है, अगर सुख प्राप्त करना और सुखपूर्वक जीवन जीना जीवन का मूल उद्देश्य नहीं है, तो फिर जीवन का मूल उद्देश्य है क्या? इस बात का सबसे अच्छा जवाब जो मुझे लगता है वो दिया है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद ने अपनी पुस्तक कर्मयोग में इस बात का जिक्र किया है कि मनुष्य के जीवन का मुख्य ध्येय क्या है। तो स्वामी विवेकानंद ये कहते हैं कि मनुष्य जीवन का जो मुख्य ध्येय है वो है ज्ञान को प्राप्त करना। कैसे? अब इस बात को समझते हैं कैसे। आपने सिद्धार्थ का नाम सुना होगा। सिद्धार्थ एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा लड़का था जो एक राजा के परिवार में पैदा हुआ। उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, बड़ा प्यारा सा बेटा था, किसी तरह की सुख सुविधा की कोई कमी नहीं थी, फुल ऐश थी। लेकिन उसके बावजूद भी उस बंदे ने घर छोड़ दिया, सड़कों पर घूमा, नंगे पांव घूमा, पैरों में कांटे चुभे होंगे, ना जाने कहां कहां की धूल खाई होगी, भिक्षा मांग मांग कर जीवन जिया, और तब जाके वो गौतम बना। यानी सिद्धार्थ से लेकर गौतम बुद्ध बनने की जो यात्रा थी वो यात्रा सुख की तो बिल्कुल नहीं थी, और ना ही वो सुख की तलाश में घर से निकला था। अगर गौतम बुद्ध को सुख की तलाश होती तो गौतम बुद्ध नहीं होता, तो गौतम बुद्ध सिर्फ सिद्धार्थ होता। अगर सुख ही जीवन का मुख्य ध्येय होता तो सिद्धार्थ रह जाता और गौतम बुद्ध कभी पैदा ही नहीं होता। सेम कहानी महावीर की है। महावीर भी एक राजा के पुत्र थे। अब उनको भी किसी तरह की सुख सुविधा की कमी नहीं थी। धन था, रुपया था, पैसा था, पद थी, प्रतिष्ठा था, मान था, सम्मान था, किस चीज की कमी थी। लेकिन फिर भी सब कुछ छोड़ा, घर से बाहर निकले। किसके लिए निकले? ज्ञान की खोज में निकले, ज्ञान के लिए निकले। तो स्वामी विवेकानंद यही कहते हैं कि जो हमारा जीवन है उसमें ज्ञान का बहुत महत्व है, और जीवन का जो मुख्य लक्ष्य है वो है ज्ञान की प्राप्ति। अगर हम गीता की बात करें तो गीता में भी भगवान कृष्ण ने 3 योग बताए हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और सांख्य योग। और उसमें उन्होंने ये कहा है कि ज्ञान योग इनमें तीनों में सर्वश्रेष्ठ है। आपने एक और कहावत सुनी होगी जिसमें कहा गया है, एक श्लोक है वो छोटा सा, सबने सुना है, बहुत कॉमन है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अब इसमें गुरु को जो है गोविंद से ऊपर रखा जा रहा है, गुरु की महिमा को गोविंद से ऊपर दिया जा रहा है, तरजीह दी जा रही है। क्यों दी जा रही है? गुरु में ऐसा क्या खास बात है? गुरु में खास बात यह है कि गुरु ने ज्ञान दिया है। तो इसका मतलब यह है कि अगर ज्ञान है तो ही गोविंद मिलेगा। गुरु गोविंद नहीं दिला रहा है, गुरु ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से आपको गोविंद की प्राप्ति हो सकती है। बहुत सारे लोग जो कहते हैं वो कहते हैं कि हमें ईश्वर क्यों नहीं दिखता, क्यों नहीं मिलता? तो इसीलिए नहीं मिलता क्योंकि ज्ञान नहीं है। आपको चलना पड़ेगा ज्ञान के पीछे। अगर आपको ज्ञान मिलेगा तो एक ना एक दिन गोविंद भी जरूर मिलेगा। महावीर को और गौतम बुद्ध को भगवान इसलिए मिला क्योंकि वो ज्ञान के रास्ते पर चले। उन्होंने सुख को छोड़ दिया, वो ज्ञान पर चले। जब जब आप ज्ञान के रास्ते पर चलोगे और अपने जीवन का ध्येय ज्ञान को अर्जित करना मानोगे तो ही आपको
ईश्वर की भी प्राप्ति हो सकेगी। ज्ञान की महत्ता को बताने के लिए हमने गौतम बुद्ध की बात कर ली, हमने विवेकानंद की बात कर ली, हमने महावीर की बात कर ली। अब बात करते हैं कुरान की। कुरान मुसलमानों का सबसे पवित्र ग्रंथ माना जाता है और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है जो कुरान को फॉलो करती है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है। ज्ञान के बारे में कुरान क्या कहती है? कुरान में भी ज्ञान के ऊपर एक विशेष जोर दिया गया है, उस पर विशेष इंफेसिस किया गया है। कुरान क्या कहती है? कुरान ने तो बल्कि सबसे ज्यादा इस बारे में कहा है। कुरान में कहा गया है पालने से लेकर, जब बच्चा पैदा होता है और पालने में होता है, पालने से लेकर कब्र तक इंसान को ज्ञान के लिए तत्पर रहना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। कुरान ये भी कहता है कि अगर आपको ज्ञान की तलाश में चीन तक भी जाना पड़े तो आपको जरूर जाना चाहिए। मतलब चीन तक जाने से मतलब है कि ज्ञान अगर आपको दुनिया के किसी भी कोने में मिलता है तो आपको बेझिझक ज्ञान प्राप्त करने के लिए वहां तक जाना चाहिए। कुरान ये कहता है कि ज्ञान पर किसी व्यक्ति विशेष का कोई अधिकार नहीं है। ज्ञान सबके लिए है, सबको अर्जित करना चाहिए, चाहे वो औरत हो या मर्द हो। और कुरान में यहां तक भी कहा गया है कि बुद्धि आस्तिक की खोई हुई संपत्ति है। बुद्धि जो है वो आस्तिक की खोई हुई संपत्ति है, उसे हमें हर हाल में लेना चाहिए, चाहे वो हमें किसी मुशरिक के मुंह से ही क्यों ना प्राप्त हो। या मुशरिक शब्द से मतलब है ऐसा व्यक्ति जो मूर्ति पूजा करता है या जो बुद्ध की पूजा करता है। कुरान में मूर्ति पूजा का घोर खंडन किया गया है और वो किसी भी ऐसे धर्म को या किसी भी ऐसे व्यक्ति को मान्यता नहीं देता जो मूर्ति पूजा करता है। लेकिन कुरान ज्ञान को इतना महत्व देता है कि वो कहता है कि ज्ञान अगर तुम्हें किसी मुशरिक के मुंह से भी मिले, यानी कि कोई गैर मुस्लिम जो मूर्ति पूजा करता है वो भी अगर आपको कोई ज्ञान दे रहा है तो उससे भी लेने से पीछे मत हटो। तो कुल मिलाकर अगर हम कंक्लूड करें तो हम ये कह सकते हैं कि जीवन का मुख्य उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना ही हो सकता है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। ये सबसे बेस्ट रिप्लाई इस चीज में लगता है कि मनुष्य जीवन का मुख्य ध्येय क्या हो सकता है। ना वो पैसा हो सकता है, ना सुख हो सकता है, ना धन संपत्ति हो सकता है, वो कुछ नहीं हो सकता, ना ही कोई ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। वो केवल ज्ञान हो सकता है और ज्ञान के सहारे ही आप ऐसा हो एक संभव है, एक वक्त ऐसा है कि ज्ञान के सहारे ही आप ईश्वर को भी प्राप्त कर पाए। मुझे तो मेरे जीवन में ऐसा लगता है पर्सनली कि यही बिल्कुल ठीक है और मैं आज की तारीख में इसे ही फॉलो करता हूँ। बाकी आप लोग अपना देख लो कि आपके जीवन का क्या ध्येय है। मैंने तो अपने जीवन का ध्येय जो है ज्ञान को प्राप्त करने को बना लिया है और कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इसी राह पर आगे चलूँ। आपका डिसीजन आपका है, आपका अपना है। सोचिए, विचार कीजिए और निर्णय करने की कोशिश कीजिए कि आपके जीवन का ध्येय क्या है।